गुड आफ्टरनून। आज का कविता है कन्यादान, और कन्यादान कविता के कवि का नाम है ऋतुराज। हम कन्यादान शब्द से ही, जब हम कन्यादान शब्द को सुनते हैं तो सुनते ही एक अजीब सी सहमता टाइप सा, हम लड़कियों को खासकर सहम जैसा भाव आने लगता है उनके अंदर। कन्यादान का अर्थ ही ऐसा होता है। कन्यादान एक ऐसा शब्द है जो माँ बाप अपनी बेटी को दूसरे के घर विदा करते हैं, दूसरे के घर भेजते हैं, और वो जो समय होता है वो बहुत ही मार्मिक समय होता है। और इसी के बारे में हमारे कवि ऋतुराज ने लिखा है, कन्यादान को लिखा है, कन्यादान के बारे में बताया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋतुराज कवि जो हैं वो किस तरह के कवि हैं, कैसे कवि हैं, उनका जीवन परिचय हम सबसे पहले देखते हैं। तो ऋतुराज का जीवन परिचय। कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। कवि ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। भरतपुर कहाँ है? तो भरतपुर राजस्थान में है। आपको ये याद रखना होगा कि कवि ऋतुराज का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कवि ऋतुराज का जन्म कब हुआ था। उसमें कुछ ऑप्शन देंगे आपको, और ऑप्शन में आपको 1940 को टिक करना होगा, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? भरतपुर में हुआ था, जो कि राजस्थान में है। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए किया। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। जो विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। और उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। वे 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन में कार्य करते रहे। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि 40 वर्षों तक लगातार अंग्रेजी साहित्य को वो पढ़ाते रहे, उसी का अध्यापन करते रहे, उसको पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। अंग्रेजी साहित्य। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कवि ऋतुराज जो है किस कार्य को करते रहे, तो आप वहां पर लिखेंगे अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन करते रहे। किस विषय में वो अध्यापन कर रहे थे? तो अंग्रेजी के विषय में वो अध्यापन कर रहे थे। इसके बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। अब वो कहाँ रह रहे हैं? तो जयपुर में। अब उन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़ दिया है और वो जयपुर में अपने परिवार के साथ रहने लगे हैं। अब है इनका साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय क्या है? साहित्यिक परिचय का अर्थ होता है कि उन्होंने क्या क्या कविताएं लिखी, किस तरह की कविताएं लिखी, उसका सारा जानकारी साहित्यिक परिचय में दिया हुआ रहता है। तो हम देखते हैं अब तक 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मतलब अभी तक उनके कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं? 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन भी दे देगा एग्जाम में कि कवि ऋतुराज जो हैं उनके कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, तो आप लिखेंगे 8 आप लिखेंगे। जिनमें से एक मरण धर्मा और अन्य, जिनमें से एक है एक मरण धर्मा और अन्य, दूसरा है पुल पर पानी, तीसरा है सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। ये सब जो कविताएं हैं, ये सब जो काव्य संग्रह है, एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद, ये सब काव्य जो है ये प्रमुख हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किया है, उनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं क्या है। अब
उन्हें अब तक सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ऋतुराज को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था, कौन से पद से सम्मानित किया गया था, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उसमें आप लिखेंगे, आपको इन सब पे कोई एक दे देगा तो इनमें से आप, और कुछ अलग अलग भी देंगे तो इनमें से आप टिक लगा सकते हैं। सोमदत्त परिमल अगर देता है तो उसमें टिक लगाएंगे। पूरा मीरा पुरस्कार देता है, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार अगर ये सभी देता है और इनके साथ एक और देगा, और उसके बाद फिर इनके साथ अगर एक और दे देता है तो आपको और इस तरह से लिख देगा कि सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार, और एक कोई भी पुरस्कार का नाम लिख देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन से पुरस्कार से ऋतुराज को सम्मानित नहीं किया गया था। तो आप जो एक्स्ट्रा और दिया हुआ रहेगा उसमें टिक लगाएंगे, इसलिए कि ये सब जो है उन्हें मिला था। अब हम आगे देखते हैं साहित्यिक विशेषता। उनकी साहित्यों में, उनकी काव्यों में क्या विशेषताएं थी उनके बारे में देखते हैं। कवि ऋतुराज ने मुख्य धारों से अलग हटकर समाज के हाशिए लोगों के लिए की चिंताओं को अपने